जिस इंसान ने उन किरदारों को पैदा किया होता है सिर्फ वही इंसान बता सकता है। गुलाल एंड रक्त चरित्र, these two films have really made my life and shaped up my career. Hello and welcome. You're watching Z Media and this is Tanya Garg. In conversation today we have with us the very versatile Jimmy Shergill and supremely talented Abhimanyu Singh. Hello, thank you for joining us today. Thank you. Long day, how are you? Not bad. All right, so I'll get started. एक दिन में सब बदल जाता है. तो I've heard 40 days of night shoot, I think even more. So how was the experience? पूरा 40 days का night shoot था, सारा schedule ही बदल गया होगा ना? So how was that experience? अच्छा था एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मुझे तो नाइट शूट पसंद है, इनको नहीं है, तो मुझे मज़ा आया, इनको भी बाद में मज़ा आया बिकॉज़ स्टोरी इतनी अच्छी थी, इनका किरदार इतना अच्छा था कि ये भूल गए कि ये रात को शूटिंग कर रहे हैं कि दिन को, तो मिला जुला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कि यार ये प्रमोशंस भी हम रात में नहीं कर सकते हैं क्या? All right. So, you both are playing these, intense roles. तो ऐसा होता है कि, due to have a detox process to get out of the character, of the dark characters, roles that you're playing. So, कोई detox process है? इतना मैं डीप निकल गए जाता नहीं है हूँ, इसमें। फैमिली को लेके निकल जाता हूँ इधर उधर। वही है, तो कुछ पुराने फ्रेंड्स मेरा मिल लिए। डिटॉक्स वही होता है, इधर गर्मी होती है तो कोई ठंडी जगह ढूंढ लेता हूँ, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप निकलना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स कम्स अप इन द मिडल, कुछ ऐसा काम आ जाता है या कोई ऐसी डबिंग या इंटरव्यू कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो जो ब्रेक आपको हल्का सा लग रहा था कि हफ्ता मिला है निकल लो यार कहीं पहाड़ों में या कहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स करके आए, तो वो चीज़ रह जाती है। मगर अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि आगे का क्या plan है। नहीं, सही है बिकॉज कोई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप करते हैं, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप उस कैरेक्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, तो उस वक्त तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, फिर जब कैरेक्टर से बाहर निकलना होता है तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। ये बात मैंने पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन जब मेरे साथ रक्त चरित्र में हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा किसी भी एक्टर के साथ होता है, कोई कैरेक्टर उसको चिपक लेता है, जैसे कि कोई डायन या चुड़ैल आपके चिपक जाती है, तो वो कैरेक्टर फिर भूलते भूलते फिर वो निकलता है। अब हम सब के सामने एग्जाम्पल है डार्क नाइट में जो हेथ लेजर ने किया जोकर का कैरेक्टर, वो बेचारा निकला ही नहीं है, वो फिर सीधा ऊपर निकल गया। तो ये एक बहुत ही डेंजरस एस्पेक्ट है एक्टर की लाइफ का, पता नहीं चलता, आप इतने एज पे रहते हो और बहुत ही थिन लाइन है, आपने वो क्रॉस किया और आप लाइन के उस तरफ हो। तो जिमी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, ये आप तन्नू वेज मन्नू वाले गैंगस्टर हैं या आप साहिब बीवी और गैंगस्टर वाले गैंगस्टर बैठे हैं? नहीं, ये जो है जावेद का किरदार इस फिल्म के अंदर, आज़म के अंदर, ये आई डोंट थिंक ऐसा किसी के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा ज़मीन से उठा हुआ और उस टाइप का बंदा है। अब ये इस तरफ है या मतलब सिस्टम के उस दूसरी तरफ है या क्या है, वो चीज़ों का सस्पेंस जो है वो बना रहेगा कि किस तरफ है ये। बट अदरवाइज आई थिंक इसका अपना एक वो है, ग्राफ है बाकी सब किरदारों की तरह, क्योंकि मेन तो ये है कि कहानी जो है वो बहुत तेज़ दौड़ रही है और सारे इवेंट्स जो हैं एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम काइंड ऑफ अ फिल्म कि सुबह होने से पहले इन सारे इवेंट्स को कल्मिनेट होना है। ऑल राइट, सो आप अपनी मूवीज़ में you've been a lover, you've done comedy, आपका दिल भी टूट चुका है, आप अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी you've also seen the अंडरवर्ल्ड की दुनिया, और अब आपका ये ग्रे रोल तो है ही, ग्रे शेड कैरेक्टर। तो व्हाट्स नेक्स्ट ऑन जिमी शेगिल्स पाइपलाइन, या व्हाट इज ही ब्रिंगिंग टू द टेबल नेक्स्ट? वेल, अभी तो यही है, 19 तारीख को रिलीज़ हो रही है फिल्म दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और एक होता है कि आपने कोई कहानी पढ़ी होती है, आपको बहुत अच्छी लगी होती है, आपने वो फिल्म की, फिर आप कुछ और करने लग जाते हैं, कुछ वक्त बीत जाता है और आप उसे भूल जाते हैं, बार बार आपका दिमाग उधर ही जाता रहता है कि यार वो उसकी कितनी एडिटिंग हो गई। तो किसी टाइम पे आप जब बॉम्बे में होते हैं तो आप बोलते हैं अच्छा आपने बोला फर्स्ट हाफ रेडी है तो देख लिया जाए क्या।
तो फिर आप वो फर्स्ट हाफ देखते हो, आप एक्साइट होते हो कि वाओ यार ये तो बहुत कमाल इसने बनाया है। फिर उसके बाद फिर बोला जाता है कि सेकेंड हाफ भी रेडी है तो साथ में, तो वो फिर नेक्स्ट ट्रिप में आप उस चीज़ को देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये फ़िल्म की और सारा कुछ किया, कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी फ़िल्म, ठीक है ना। और ऐसी फिल्में जो हैं इनका ये बड़ी डिज़र्विंग होती हैं कि ये फिल्में लोगों को पसंद आएँ। तो जैसे एक चीज़ की बस मुझे खुशी है कि इस बार की इसका ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं ये अभिमन्यु को भी कह रहा था, मैंने कहा था यार मैंने फ़िल्म देखी हुई है, अगर लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है ना तो फिल्म इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो वो उस एक चीज़ का कॉन्फिडेंस है अंदर। बट ये फिल्म जो है वो डेफिनेटली स्पेशल है और एक डिज़र्विंग फिल्म है। और इस फिल्म बिकॉज ये फिल्म डिज़र्व करती है चलना, आई थिंक उतनी रिस्पेक्ट इस फिल्म को मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मिलेगी। लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैंने खुद कमेंट सेक्शन पढ़ा था एंड पीपल आर रियली एक्साइटेड, ट्रेलर देख के भी, एंड दे आर आल्सो एक्साइटेड विद द काइंड ऑफ कास्ट दैट हैज़ कम टुगेदर, सो दैट इज़ लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड। सो अभिमन्यु, आई वांट टू आस्क यू, you've done these intense roles and people love them, but क्या आपने कभी अपने आप को, do you see yourself as a romantic hero, you know, down the line, maybe as a lead in a movie, चाहे OTT या big screen पर? See, I haven't decided anything, what kind of roles I'll be getting or what kind of roles people will offer. But I am damn sure about the fact that I'll be playing main leads in coming couple of years. And I'm not too sure about romantic films and all, but it has to be the main lead and the story should revolve around my character, and that will be more than enough for me. So also, you know, you've given some phenomenal performances in movies like Gulal and Rakt Charitra. So these films have not only been a game changer for you, but I think also for the industry. तो आपका ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि you know मेरा हो गया है, you know, एक ऐसा मोमेंट out of the two films that you know I have given my everything to the film, this should be the, you know, path breaking moment? Yeah, so you're absolutely right. It goes with both the movies, Gulal and Rakt Charitra, and these two films have really made my life and shaped up my career. Okay, Rakt Charitra didn't do too well here, but down south it was a huge hit, so that opened doors for me down south overnight. And that was of a great help because अब मुझे कोई छोटे मोटे रोल्स करने की ज़रूरत नहीं थी, या कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है तो मुझे नहीं करना है बिकॉज साउथ में मेरे लिए बहुत काम था, तो रक्त चरित्र ने मुझे वो किया। गुलाल ने भी लोगों को नोटिस करवाया मेरे कैरेक्टर को, आज तक लोग रणसा रणसा मुझे बुलाते हैं मैं जब भी राजस्थान जाता हूँ। उसके बाद एक साउथ की मैंने मूवी की थी धीरन, उसका भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था, सूर्यवंशी ऑफ कोर्स था, मगर बुक्का रेड्डी और रणसा ये दोनों मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं अगर आप पूछोगे तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस फिल्म के बारे में कि ठीक है रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बट आप लोग के लिए इस फिल्म की सक्सेस का पैरामीटर क्या है? इज़ इट बॉक्स ऑफिस? ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी बॉक्स ऑफिस, नथिंग मोर नथिंग। एब्सोल्युटली, आई थिंक ऐसी फिल्म जो डिजर्विंग है उसे अगर बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस मिलता है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये डिज़र्व करती है। इसमें वो कमर्शियल एलिमेंट है, आपको जो चीज़ें देखनी हैं आप वो देख रहे हैं, बट सिर्फ उस देखने का नज़रिया किसी ने बदल दिया है बस, मगर चीज़ आपको वैसी ही मिल रही है, उसी तरह मिल रही है। कैरेक्टर्स विच यू आर लविंग, डायलॉग्स विच यू आर लविंग, एक्शन दिस दैट नॉट वट एवर, बट एक रियलिस्टिक तरीके में जिसकी प्रेजेंटेशन एक बहुत ही नए तरीके से आपको की जा रही है, बट एक रियलिस्टिक तरीके से। सो यू नो जिमी, अगर मैं आपसे मोहब्बतें का सवाल नहीं पूछूंगी तो मैं आपके बहुत सारे फैंस को ऑफेंड करूंगी एंड आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। तो यू नो डाउन द लाइन जब बाबूजी की परमिशन मिल गई थी तो व्हाट वुड करण एंड किरण डू? जब बाबूजी ने हाँ कर दिया, सिग्नल मिल गया उनकी तरफ से, तो व्हाट वाज देयर नेक्स्ट स्टेप, या वो आज क्या कर रहे होंगे? वो तो अब आपको आदित्य चोपड़ा से पूछना चाहिए, उनको कुछ तो आदित्य चोपड़ा को ही पता होगा, वही जी रहे होंगे उन सब किरदारों के साथ। कोई मस भी नहीं, क्यों जिस इंसान ने उन किरदारों को पैदा किया होता है सिर्फ वही
इंसान बता सकता है कि 18 साल बाद वो इंसान वहाँ चला गया, वो दुबई चला गया, उसका डिवोर्स हो गया है या वो उनसे मिल गए, वो कहानी उन्हीं के दिमाग में चल रही होगी। पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, अगर वो कभी आए यहाँ तो पूछिएगा। तो दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लेते हैं कि आपने मूवीज़ करी हैं, तनु वेड्स मन्नू, मेरे यार की शादी है, लव ट्रायंगल है। ऐसा क्यों है कि जिमी शेगिल को लीडिंग लेडी नहीं मिलती है? मतलब आप कोई विलन तो है नहीं और आपके आगे उदय चोपड़ा ले गया हीरोइन, तो मतलब ऐसा क्यों? ये क्या मिस्ट्री है इसके पीछे? तो अभी क्या है ना, इसलिए हमने थोड़ी ऐसी आज़म जैसी फिल्में करना शुरू कर दिया है जिसमें ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब लड़की होएगी नहीं तो वो लड़ाई क्या होगी, कौन लेके जाएगा, क्या करेगा, करेक्ट है ना? सो आई थिंक उस हिसाब से आज़म एकदम सही फिल्म है। राइट। और ऐसी फिल्म है जो मर्दों की फिल्म है लेकिन औरतों को और ज़्यादा पसंद आने वाली है ये पिक्चर। और आज मैंने इनको प्रूव भी कर दिया एक दो जगह पे। वेल, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। सो बिफोर वी वाइंड अप, आप एक बार हमारी ऑडियंस के लिए चाहे एक शब्द में यू कैन टेल द यूएसपी ऑफ द फिल्म, दैट व्हाई दे शुड वॉच दिस मूवी आज़म। सर, अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है और आपको अगर थ्रिलर्स पसंद हैं, सस्पेंस वाली फिल्में पसंद हैं, डायलॉग वाली और उस टाइप की हिंदी फिल्में जो आपको रियलिस्टिक हैं लेकिन लार्जर देन लाइफ है, अगर ऐसी फिल्में आपको पसंद हैं और आपको ट्रेलर पसंद आया है, तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि जो रियल फिल्म है वो इससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। और एज ए थ्रिलर लवर आप अगर इस फिल्म को जाके देखते हैं और आपको नहीं पसंद आती है, आपको ऐसा लगता है अरे ये क्या है बकवास, तो उसके बाद आप मेरी फिल्में देखना ही बंद कर दीजिएगा। एक और बात है, जब आप बैठेंगे वहाँ पे ऑडियंस में और जैसे फिल्म शुरू होगी तो आप पाएंगे कि आप उन गैंगस्टर्स के बीच में बैठे हुए हैं। डायरेक्टर ने कुछ ऐसा रियलिस्टिक और रॉ शूट किया है कि आप उन किरदार के बीच में अपने आप को बैठा हुआ पाएंगे। ये इस फिल्म का यूएसपी है। वेल, दैट्स अमेजिंग। ऑल्सो वन टेक अवे फ्रॉम द फिल्म। One takeaway, okay. For me, it would be being a Bombaya gangster for the first time. All right. Yeah. And Jimmy, you? Never read a book by its cover. Okay. मुझे बोला था एक रात की कहानी है, मैं कभी नहीं करूँगा। Right. Yeah, I read that interview of yours. But that's great that you're here. Thank you so much for joining us today. Lovely interaction. And all the very best for your film. Thank you Thank so you much. so much. Thank Thank you. you. Thank you.